हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवेंद्र राठ और आज हम हैं एसपी ऑफिस। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग दिख रहा होगा। तो अब आप लोग सोचते होंगे कि एसपी ऑफिस में सिर्फ एसपी अकेले होते होंगे, ऑफिसर और लोग नहीं होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि एसपी ऑफिस में क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से मतलब छोटे छोटे जो दफ्तर या फिर कह सकते हैं ऑफिस बने होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। ओवरऑल एक एसपी का ऑफिस जो होता है पूरा किस तरीके से बनकर कार्य करते हैं या फिर कैसे काम होता है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको। और कुछ इस तरीके से एंट्रेंस होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे लोग आते रहते हैं अपने काम के लिए और काम करवाते रहते होंगे। और अभी हमारे साथ हैं यशवंत सिंह सर, जो कि यहाँ पर अभी आपको बताएंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है जिससे कि और क्लियरिटी आपको हो सके। इधर देखिए ये मेज है, पैरोकार लोग आते हैं थानों से डाक लेने, तो विभिन्न कार्यालयों में डाक देते हैं। तो यहाँ कुर्सी वगैरह लगा है, तो आकर के अपना थोड़ी देर बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं और संबंधित कार्यों में डाक दे के फिर ये जाएंगे न्यायालय में, तो न्यायालय में भी अपना पैरवी का कार्य करेंगे। तो पुलिस अधीक्षक महोदय का एक कार्यालय है जी, और यहाँ बैठ के जन सुनवाई करते हैं। जनता जो आती है, पीड़ित जनता, उनका अपना शिकायतों का समय निस्तारण करते हैं। ऑनलाइन इस समय चल रहा है, सभी SHO CO सब ऑनलाइन रहते हैं, जिससे बात करना रहता है साहब अपना डायरेक्ट जो है बात कर लेते हैं और निर्देश दे देते हैं, संचित निस्तारण होता है। और इधर कार्यालय है, ये कार्यालय है, ये कप्तान साहब का ये वाचक कार्यालय है, इसको रीडर कार्यालय भी कहते हैं, बड़ी पेशी भी कहते हैं और पेशी श्रेष्ठ भी कहते हैं। इसमें जनपद के जो अपराध हैं उनका लेखा जोखा होता है, क्राइम कंट्रोल के लिए कार्य किया जाता है। और इसमें जो HS है, पुरस्कार, सारा चीज विवरण यहाँ रहता है। पूरे थानों के अपराधों को मॉनिटरिंग इस कार्यालय द्वारा की जाती है साहब के निर्देशानुसार। आइए आपको दिखाइए, इधर अपर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जी, और यहाँ अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बैठते हैं और ये भी जन सुनवाई करते हैं। मान लीजिए साहब कहीं क्षेत्र में है, कोई घटना हो गई, कहीं बाहर हैं, तो फिर एडिशनल SP साहब जनता की समस्याओं को सुन के और उनका यथोचित निस्तारण कराते हैं। राइट। इनका कार्यालय भी आपको ये एडिशनल साहब के वाचक कार्यालय है और ये वाचक कार्यालय में भी लोग हैं, यहाँ से क्राइम कंट्रोल और चीज़ें जो होती है साहब के निर्देश में कार्यवाही करते हैं। ये इनका स्टाफ है और ये कार्यालय है। ये प्रधान लिपिक कार्यालय है कप्तान साहब का, प्रधान लिपिक कार्यालय है और साहब के सुपरविजन में चलता है। प्रधान लिपिक होते हैं जो पत्रावलियों का रख रखाव और विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जांच और उनका करेक्टर रोल, उनका पदोन्नति और वेतन वृद्धि, सारा कार्य यहाँ से लेखा जोखा, उनका सब इंस्पेक्टर सर्विस बुक, सारा लेखा जोखा जो विभाग होता है यहीं से होता है। अब ये ऊपर कार्यालय है, आंतरिक कार्यालय, ऊपर भी कई शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं ऊपर हैं दूसरी मंजिल पे। हाँ, तो चलिए वहाँ भी आपको बताते हैं। ये इधर सामने है आंकिक कार्यालय, ये आंकिक कार्यालय है, ये हमारे जनपद के आंकिक कार्यालय है और ये आंकिक प्रभारी बैठे हुए हैं और जनपद के सभी कर्मचारियों का वेतन और जितना भी बजट पैसा आता है यहीं के माध्यम से निर्माण कार्य जो भी होता है पैसा यहीं ड्रा होता है और वेतन सारा यहीं से ड्रा होता है। आंकिक कार्यालय जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो DCRB ये बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें अपराधियों का, जनपद के अपराधियों का लेखा जोखा यहाँ रखा जाता है। गैंग पंजीकरण
की कार्रवाई होती है। अपराधियों का डोजियर, फोटो, त्रिनेट टाइप का सारा चीज़ यहाँ अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके प्रभारी हैं श्री दीपक कुमार, प्रभारी DCRB। अभी एक महत्वपूर्ण शाखा आपका IGRS है, जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। IGRS पोर्टल के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र वगैरह आते हैं, तो ये IGRS, चलिए ये IGRS कार्यालय है। कहाँ प्रभारी नहीं है ना, ठीक है, तो क्या बोलोगे। तो ये लोग हैं IGRS, जो भी ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त होती हैं और उसका निस्तारण ये लोग करते हैं। साहब को अवलोकन कराते हैं और देखते हैं कोई डिफाल्टर ना हो, और जितना भी IGRS के माध्यम से प्रार्थना पत्र, और साहब भी जो प्रार्थना पत्र पेश होते हैं जनता, उसको भी ये लोग अपलोड करके संबंधित को जांच हेतु कार्रवाई भेजते हैं। ये अपराध शाखा है, ये इसमें अपराध शाखा है। CO सदर साहब भी बैठते हैं। क्राइम ब्रांच, जिसमें महत्वपूर्ण अपराधों की विवेचना का कार्य लिया जाता है, और कुछ अपराध ऐसे हैं जो निर्धारित किए गए हैं कि क्राइम ब्रांच से विवेचनाएं की जाती हैं। जैसे IT एक्ट का अपराध है और उस थाने में इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर से विवेचना करने का प्राविधान है कि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी विवेचना करेंगे, तो क्राइम ब्रांच विवेचना होती है। और जो भी जघन्य अपराध होते हैं, सनसनीखेज घटना है, बलात्कार है, अनावरण वाला, तो ऐसे भी अपराध की विवेचना क्राइम ब्रांच द्वारा की जाती है। तो ये क्राइम ब्रांच का कार्यालय है आपका, इधर ये है अपराध शाखा, विवेचनाएं यहाँ होती हैं। और देखिए ये है क्राइम ब्रांच, और यहाँ विवेचनाएं होती हैं। ये क्राइम ब्रांच है, जो महत्वपूर्ण विवेचनाएं होती हैं। और इधर आपको दिखाते हैं, ये CO सदर साहब का कार्यालय है आपका। साहब यहाँ बैठते हैं, अपना कार्य सरकार। तो आइए CO साहब, इधर CO सदर साहब बैठते हैं, हाँ, और बैठ के अपना ये जन सुनवाई करते हैं साहब के न रहने पर भी, और अपने कार्यों का भी कार्यालय का निपटाते हैं। तो ये हमारे CO सदर साहब का कार्यालय है। साहब बैठ के अपना, और जो शासन का निर्देश है 10 से 12 तक जन सुनवाई करते हैं, और इसके बाद अपना सरकारी कार्य का निपटारा और परीक्षण समीक्षा होती है। और सर देखिए अपना सरकारी कार्य निपटा रहे हैं बैठ करके, और सरकारी कार्य कर रहे हैं साहब। ये CO सदर साहब का कार्यालय है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, ये CO साहब का कार्यालय है, यहाँ उनके अधीनस्थ हैं, और निर्देशन में कार्य सरकार और सर्दे सर्किल के अपराधों का परीक्षण और अपराध नियंत्रण कार्य, जो भी अपराध से संबंधित अभियोग में केस डायरी वगैरह कितना होती है, ये लोग अपराध रजिस्टर में सब अंकन करते हैं और चार्जशीट FIR न्यायालय प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से जांचें भी होती हैं, और CO साहब के निर्देश में अन्य अपराध नियंत्रण की दृष्टि कार्यवाही की जाती है कार्यालय द्वारा। ये कार्यालय है ASTU कार्यालय है। ASTU कार्यालय है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव व्यापार या श्रम का वो होता है, यहाँ है ये कार्यालय है। ये विशेष किशोर पुलिस इकाई का भी है। तो जो किशोर के अपराधों में जो भी कार्यवाही करना होता है, प्रशिक्षण भी दिलाते हैं, और विवेचक लोगों को अपना कार्य बताते हैं कैसे कैसे करना है। ये फील्ड यूनिट है, जो भी जघन्य घटना या चोरी, नकबजनी, लूट वगैरह होती है, बलात्कार, हत्या, तो ये फील्ड यूनिट है। तो ये लोग मौके घटना स्थल जाते हैं और वहाँ से प्रदर्श संरक्षित करते हैं, और जो लैब को FSL जांच के लिए भेजते हैं। तो ये प्रभारी हैं फील्ड यूनिट के। तो जो भी संपत्ति संबंधी या जघन्य अपराध है, हत्या है, बलात्कार है, जाते हैं तो वहाँ जो साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। और ये फील्ड यूनिट, जनपद का फील्ड यूनिट कार्य है। ये जनपदीय मॉनिटरिंग सेल है। इसमें शासन की मंशा के अनुसार ये टॉप 10 अपराधी या जघन्य अपराध, बलात्कार, पोक्सो, हत्या, गैंगस्टर, इन सब की पैरवी यहाँ से की जाती है, और जिसके तहत साक्ष्यों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराना और एक टाइमलाइन दिया जाता है, उसके तहत सजा कराना अपराधियों को।
और इसके द्वारा जो मॉनिटरिंग सेल द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया इस वर्ष। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अच्छा सजा दिलाया गया है। गैंगस्टर में, हत्या में, पोक्सो में, बलात्कार में काफ़ी सजा, एनडीपीएस में सजा हुआ है। गवाहों की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ी है और बहुत अच्छी पैरवी हो रही मॉनिटरिंग सेल द्वारा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इतना बड़ा ऑफिस था इस साइड और इस साइड, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे जहाँ पर कि पर्टिकुलरली क्राइम से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलरली अलग अलग कार्यालय बटा हुआ है, जिससे कि विधिवत एक कंप्लीट जो ऑफिस है उसके काम होते हैं। तो इससे आपको ये जानने को मिला होगा कि किस तरीके से एक एसपी का ऑफिस होता है और सब लोग मिलकर किस तरीके से काम को करते हैं एंड सर्विस देते हैं और लोगों की सेवा करते हैं।